लालू यादव का एक बयान आया एयरपोर्ट पे कि अभी हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से आएंगे तो फिर मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। मोदी कोनो पटना के बस के आदमी हैं, बिहार के बस के आदमी हैं। मोदी पूरे देश में व्याप्त हैं, पूरे विश्व में व्याप्त हैं। अब इस पूरे विश्वव्यापी और देशव्यापी व्यक्तित्व को उखाड़ने के लिए ऐसे ऐसे कितने लालू यादव कई जन्म लेंगे तो भी नहीं उखड़ पाएंगे। और आज इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारत को उस एक नई ऊंचाई तक ले जाने का काम किया है। और भ्रष्टाचार के जद में फंसे हुए ये लोग और मोदी जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। नरेंद्र मोदी आज पूरी दुनिया के अंदर और भारत के अंदर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारत को विकास की एक नए आयाम तक ले जाने का काम किया है। लालू जी जो भ्रष्टाचार के पर्याय हैं, लालू जी जो परिवारवाद के पर्याय हैं, और परिवारवाद और भ्रष्टाचार के पर्याय बने लोग एक ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्ति को जिसने अपना सर्वस्व इस देश को न्यौछावर कर दिया है, उसको उखाड़ने की बात करते हैं। ये तो कोरा बिल्कुल मजाक है और उसको और कुछ नहीं। वो जो लोग सजा और जनता की गाढ़ी कमाई लूटने के कारण उनको सजा हुई है, भ्रष्टाचार के जद में आज फंसे हुए हैं। और ऐसे लोग जब नरेंद्र मोदी जैसे ईमानदार और देश के लिए समर्पित और जो मानवता के लिए समर्पित व्यक्ति है उसको उखाड़ने की बात करते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही कहीं से कोई उसका कोई मतलब नहीं है। लालू बोलते हैं कि सीबीआई ईडीआई का इस्तेमाल करते हैं बीजेपी। देखिए, ये संस्थाएं स्वतंत्र हैं और अपना काम करती हैं। और लालू जी जब बीजेपी की सरकार नहीं थी उसी समय सीबीआई ईडी के फेरा में पड़ गए थे। और जब ये जेल गए हैं उस समय में कोई भाजपा की सरकार नहीं थी, इसलिए आज तो जिनके साथ बैठे हैं इन्हीं लोगों ने उनको जेल भेजवाया, इन्हीं लोगों ने इनके बेटा के खिलाफ में कागज़ दिया। कोई हम कागज़ दिए हैं? भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कोई दोषी है? भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दोषी नहीं है। लालू जी पर जितनी कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई में अगर जड़ में जाइएगा तो अधिकांश में नीतीश कुमार और उनके लोग हैं। तो जिनके साथ आज बैठे हैं उनको न कोसें, भाजपा को कोसने से क्या फ़ायदा है? भाजपा उनको थोड़े कुछ किया है। ये नीतीश कुमार जो कहते थे कि चारा चोर खजाना छोड़, लालू यादव गद्दी छोड़, अब वही उनके साथ बैठे हुए हैं। जो लोग जो नीतीश कुमार जो तेजस्वी यादव से बिंदुवार सवाल करके उसका उत्तर मांगते थे वही लोग उनके साथ बैठे हुए। उन लोगों ने जवाब देना चाहिए कि हाँ भाई आप उनके साथ क्यों बैठे हुए हैं और वो लोग उनको फंसाए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप बेकार लगा रहे हैं। उन तो जिनके साथ बैठे हुए हैं उनसे पूछना चाहिए। जदयू भी बोल रही है कि बीजेपी का कोई काम अब बचा नहीं है। अब उनका कौन काम बचा हुआ है? बिहार के अंदर शिक्षा मंत्री और क्या कहते हैं जो थे उनके सचिव दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। बिहार के अंदर जो मंत्री जो जी में आता है वही बोल रहा है। जो मंत्री जितना मन करे उतना मुख्यमंत्री से लेकर के सबको बोल रहा है। बिहार में अराजक स्थिति है। काम कौन कर रहे हैं? देश में उनको बिना बुलाए घूम रहे हैं और ये एकता करने चले थे। देखिए, बिना औकात का आदमी जब कोई काम करता है तो उसका हश्र यही होता है। वो पूरे देश में एकता करने चले थे। बिहार के अंदर जो है जीतन राम मांझी भाग गए, उनके अपने पार्टी में जो है खलबली मची हुई है। सांसद विधायक से रोज मिल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए पटिए टूट जाए और जो शरद पवार का क्या स्थिति है। तो कर क्या रहे हैं? उनको काम करना चाहिए बिहार के अंदर। तो पूरा देश का तीर्थाटन कर रहे हैं और स्थिति यह हो गई है कि बिहार के अंदर अपराध का बोलबाला हो गया है, बिहार के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। कहीं पुल गिर जा रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है। तो कुल मिला के स्थिति है कि उनको जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जब काम कर रहे हैं तो उनको दिख नहीं रहा है। अब हर आदमी के लिए, आम आदमी के लिए काम यहाँ पर है तो उनको दिख नहीं रहा है और उनको जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। बिना मतलब के काम कर रहे हैं। जो उनको जवाबदेही मिली है, जो उनकी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो काम तो कर नहीं रहे हैं। तेजस्वी के ऊपर जो चार्जशीट दाखिल हुआ है उस पर बोल रहे हैं कि बीजेपी सीबीआई ईडीआई के साथ मिलकर की है। अरे भाई, तो आप कागज़ कौन दिया? कागज़ कौन दिया? हम कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी से मिलके बीजेपी किया है। और कागज़ कौन दिया? कागज़ आप देते हैं। आप जो है सो कार्रवाई के लिए जो है सो के लिए काम प्रारंभ करते हैं। अब कार्रवाई हो रही है तो कह रहे हैं कि बीजेपी कर रही है। देखिए, संस्थाएं स्वतंत्र हैं, संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, किसी संस्था पर कोई दबाव नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप पकड़ाइएगा चोरी में तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पर आरोप लगाइएगा ना। अब जो है सो कि चोरी किए, अब पकड़वा काहे दिया फलाना आदमी? अरे भाई, आप चोरी किए हैं ना, अब जो पकड़वा दिया गया उसका दोष है। आप चोरी किए तो इसका दोष नहीं है। तो चोरी किए तो पकड़ाइएगा, जाइएगा, यही उसका हश्र है, यही उसका परिणाम है। तेजस्वी जेल जाएंगे?
भाई वो तो संस्थाएं जानती हैं, वो तो न्यायालय जानता है। न्यायालय अगर उनके खिलाफ वारंट जारी करेगा तो जो सो एजेंसी उनको पकड़ेगा, लेकर के जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि इसका अंतिम हश्र क्या है। जब आप चोरी कीजिएगा, जब आय से अधिक संपत्ति अर्जित कीजिएगा, जब आपकी गाय इतनी दूध देने लगेगी कि इतना जो है सो कि संपत्ति उससे अर्जित करने लगेगा, तो उसका अंतिम परिणाम तो यही होना है ना। दूसरा क्या अंतिम परिणाम? फिर से मन डोल रहा है। नहीं, वो सब कुछ नहीं है। यहाँ पर निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि दरवाजे उनके लिए बंद हो गए हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं है। उनको जहाँ हैं वहीं रहना पड़ेगा और रहें वहाँ पर, और अपने कर्मों का फल वहीं भोगें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।